हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। तो चलिए हम देखते हैं आज न्यूमेरिकल्स जो कि चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए इसमें सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, दैट इज कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो सबसे पहले इन्होंने हमें पूछा है कि एनर्जी निकालनी है किसकी, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्बिट, किसका, हीलियम पॉजिटिव आयन का, और हमने इसका साथ ही साथ रेडियस भी निकालना है इसके ऑर्बिट का। सबसे पहले हम देखते हैं जो हीलियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर जो है हमें पता है वो 2 होता है, और हीलियम के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। पर यहाँ पे पॉजिटिव आयन होने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो कितने रह गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 रह गए। तो अगर हम ड्रॉ करें हीलियम एटम का, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ये बिल्कुल बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन की तरह। तो याद होगा स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में एनर्जी कैलकुलेट करी थी हाइड्रोजन एटम की, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे देख के याद भी आ जाएगा, दैट इज En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ये था जूल्स में। हमें पता है जेड की जगह आएगा एटॉमिक नंबर और जो एन है वो आएगा कि कौन सा ऑर्बिट है। तो चलिए हम इसमें यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हीलियम एटम के लिए। तो हमारे पास है हीलियम पॉजिटिव आयन यहाँ पे, और हमें पता है अभी हमने फॉर्मूला देखा यहाँ पे, दैट इज -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन एन स्क्वेयर, और यहाँ पे जेड स्क्वेयर ये है जूल्स में। तो चलिए यहाँ पे अगर हम हीलियम के लिए पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी, z की जगह हम पुट करेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और n की जगह हम पुट करेंगे 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और ये सब कुछ चीजें हमारी जो एनर्जी है वो जूल्स में हो रही है। अब इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -8.72 इंटू 10 की पावर 18 जूल्स। ये हमारी आई एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे। और साथ ही साथ देखो इन्होंने हमें एक और चीज पूछी है यहाँ पे कि रेडियस भी निकालो इस ऑर्बिट का। तो रेडियस के लिए स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था प्रीवियस वीडियोस में, वो था 0.0529 डिवाइडेड बाय z इनटू n स्क्वायर, और ये है नैनोमीटर्स में। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह हम पुट करेंगे 1 और z की जगह हम पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे 0.0529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 2645 नैनोमीटर्स। तो ये आ गई हमारी रेडियस की वैल्यू। तो अगर स्टूडेंट्स आपको देखो फॉर्मूला अगर याद है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो फॉर्मूलेज हैं वो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और जैसे अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम न्यूमेरिकल बहुत ही जल्दी उसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल पे, जो कि है कैलकुलेट द वेवलेंथ of the spectral line when the electron in the hydrogen atom undergoes a transition from the energy level 4 to energy level 2। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, हमें वेवलेंथ निकालनी है स्पेक्ट्रल लाइन की, जो कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का उसने ट्रांजिशन शो करी है, कहाँ से, फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 से फ्रॉम एनर्जी लेवल 2 पर। तो चलिए हमें पता है यहाँ पे हमें अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हमें एक और चीज पता है कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेव नंबर के। तो अगर हम वेव नंबर भी कैलकुलेट कर लें तो उससे भी हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेव लेंथ को। हमें एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे, हमें वेव नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ RH अपॉन H डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये था इनिशियल, ये था फाइनल। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है इसकी, न्यू इज इक्वल टू, इसका जो हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके याद होगा हमने सॉल्व किया था, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 109,677। और यहाँ पे जो n1 है हमारा, दैट इज वो क्या है, 2 है,
2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो n2 है वो हमारे पास है 4, यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है और 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, दैट इज 109677 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16 और 4 4 जा 16, 4 minus 1 that is 3. तो 109677 into 3 by 16. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी यहाँ पे, दैट इज 205664.4 पर सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया वेव नंबर के फॉर्म में। पर हमें तो कैलकुलेट करना है वेव लेंथ, क्योंकि हमें पता है वेव लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेव नंबर के। तो इससे हमने वेव नंबर के थ्रू इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। तो वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजिली। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू बार जो कि वेव नंबर है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 205664.4 और ये है सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो नीचे की तरफ है, दैट इज यहाँ पे ऐसे। तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 486 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ अगर हमें इसको नैनोमीटर में करना हो यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो हम कैसे करेंगे, 10 की पावर -9 मीटर्स हो गया, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है। अब हम यहाँ पे जो है प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे अपना हम यूनिट्स नैनोमीटर, क्योंकि हमें पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर्स। तो ये हमारा आ गया आंसर। हमें फॉर्मूला याद था, फटाफट से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा यहाँ पे निकल गया आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो क्या है, कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है फोटोन की जो कि एमिट हुआ है एक ट्रांजिशन के दौरान, दैट इज n5 से n2 की तरफ, जब हमारी ट्रांजिशन हुई हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये n इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे रुकी है चीज, आके ट्रांजिशन यहाँ पे फॉल हुई है, तो ये कौन सी सीरीज हुई, बाल्मर सीरीज हुई। ये हमें यहाँ से पता चल गया। और साथ ही साथ हमें पता है एनर्जी की वैल्यू। सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी के लिए हमें पता है 2.18, जो कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी वैल्यू यूज करा, उसका फॉर्मूला यूज करा है यहाँ पे। और इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, n2 क्या है 2। तो हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 5 से 25, 2 2 जा 4। तो हम इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -4.58 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। अब हमें क्या पता चला कि ये तो जी एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन एनर्जी का है, क्योंकि एनर्जी है तो इसलिए बोलेंगे एमिशन एनर्जी है। अब हमें अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है फोटोन की, तो हम कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, क्योंकि हमें पता है ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो हमने ऐसे यहाँ पे एनर्जी को यूज कर लिया और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एनर्जी की, दैट इज 4.58, क्योंकि ये हमने पता चल गया एमिशन के लिए नेगेटिव साइन है। वैसे नेगेटिव साइन का कोई भी सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है कि हम इसको यूज भी करेंगे आगे, सिर्फ हमें ये सिग्निफिकेंस था कि ये एमिशन एनर्जी है, सिर्फ इतना ही। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 4.58 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स डिवाइडेड बाय हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, 6.91 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब
पर सेकंड लिख लो या फिर आप हर्ट्स लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। पर हमें और क्या चाहिए साथ में, हमें तो चाहिए वेवलेंथ, वेवलेंथ भी चाहिए। तो वेवलेंथ का हमें पता है रिलेशन जो है दैट इज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, और यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकाल तो क्या आ जाएगी, सी अपॉन न्यू। तो यहाँ पे हमें पता है सी क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और न्यू की वैल्यू जो हमने अभी निकाली ही है, इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, दैट इज 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसकी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 434 नैनोमीटर्स। तो ये हमारी आ गई वेवलेंथ की वैल्यू, ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो हमारे जो ये आंसर्स हैं निकल गए फटाफट से, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला याद था। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसके बारे में चीजें बता रहे हैं, यहाँ पे आएगा न्यू, न्यू नॉट। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज कितनी दे रखी है, 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी कितनी है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, न्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, हिट्स द मेटल। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, हमें काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की जो एमिट हो रही है जब ये वाली जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वहां पे हिट करती है मेटल की, वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो आइंस्टाइन इक्वेशन थी वो क्या थी, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो किसकी इक्वल होती है, दैट इज हाफ mv²। और हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे निकाला था पहले, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग लिंक में चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है, 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल्स सेकेंड, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो है न्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, दैट इज ये वाली फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड माइनस न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें गिवन है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, 7 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दैट इज 1.988 इंटू 10⁻−19 जूल्स। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी की, जो कि हमें रिक्वायर्ड था हमारे न्यूमेरिकल में। तो हमें अगर फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी, फॉर्मूला पता है तो हम बहुत ही जल्दी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उतनी ही जल्दी हम पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप फॉर्मूलेज जो है बहुत ही अच्छे से याद कीजिए। आप चाहे तो एक कॉपी में अलग से थोड़ा सा पोर्शन डिवाइड कर लो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूलेज ही लिखने हैं। अगर आप फॉर्मूले इतने लिखोगे वहां पे तो आप धीरे धीरे उनको रोज अगर देखोगे भी तो आपको वो धीरे धीरे याद होते रहेंगे। तो बेटर है कि आप एक अलग से अपना कॉपी का पोर्शन बना लो फॉर्मूले। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। हमें दे रखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कितनी वेवलेंथ की, 300 नैनोमीटर की, उन्होंने फॉल करा सरफेस पे, किस पे, सोडियम पे। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें क्या निकालना है कि मिनिमम एनर्जी जो है नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो कितनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम सोडियम मेटल से। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। और मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो कितनी हो सकती है वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे EMR के वेवलेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे कितनी, 300 नैनोमीटर ये फॉल कर रही है हमारे सोडियम मेटल पे। तो एनर्जी जो है 300 नैनोमीटर फोटोन की हम कैसे दे सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू, हमें पता है H न्यू होता है, और हमें पता है साथ ही साथ देखो रिलेशन जो है C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है यहाँ पे। तो हम अगर हम देखें तो न्यू की जगह अगर हम प्लेस करना चाहें, E इज इक्वल टू H न्यू होता है और H C अपॉन लैम्डा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से आपको पता लगे होगा न्यू
अगर मैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन यहाँ से मैं लैम्डा कर सकती हूँ इजीली इस रिलेशन से, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग इजीली। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड इंटू हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो कि हमें गिवन है, देखो ये वाला 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर यहाँ पे सब चीजें देखो मीटर में चल रहा है, तो हम इसको फटाफट से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नैनोमीटर दैट इज 10⁻⁹ मीटर। हमें ये पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.626 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। तो ये हमारी आई यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू। पर अगर हमने निकालनी हो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, अगर हमने 1 मोल की निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है हमारी दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अगर हमने 1 मोल की निकालनी है फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए अगर निकालनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे एवोगैड्रो नंबर दैट इज 1 मोल से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो हमारे पास कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो आएगी 3.99 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। तो ये आ गई हमारी पर मोल की एनर्जी, किसकी, फोटोन की। अब यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने कि मिनिमम एनर्जी जो है कितनी चाहिए हमें टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है दैट इज 3.99 इंटू 10 की पावर 5, जो हमारी आई है ये वाली जूल पर मोल, इसको हम माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस करेंगे, जो हमें यहाँ पे दे रखी है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी यूज करी थी 1.68 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि इतनी जो है उन्होंने काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करी इलेक्ट्रॉन को वहां से एमिट करवाने के लिए। तो अगर हम इसमें से जो हमारी वैल्यू आई है इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगी कितनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का रिमूव करने के लिए सोडियम मेटल से। तो चलिए इसको हम माइनस कर देते हैं। दैट इज 1 पॉइंट, जो हमें वैल्यू गिवन है हमारे न्यूमेरिकल में 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। तो ये दोनों में चीज कॉमन है, आप इसको बाहर रख सकते हो और इसको हम माइनस कर देंगे दोनों को। तो यहां से हमें क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.99 इंटू 10 की पावर 5 पर मोल। तो ये हमारी आ गई एनर्जी, किसके लिए, मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए। इसको माइनस करके बच्चे वैल्यू क्या आएगी, आई थिंक यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है आपको, यहाँ पे आएगी वैल्यू 2.31 इंटू 10 की पावर 5। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, कि मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए रिमूव करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का सोडियम मेटल से। तो ये आप याद रखो कि हमने इसको निकाल लिया। साथ ही साथ मिनिमम एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन की वो कैसे निकालेंगे अब हम निकालते हैं मिनिमम एनर्जी। अब मिनिमम एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज जो हमारी ये आई है दैट इज 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर मोल। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी मिनिमम एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन की। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, दैट इज 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी। अब यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ को निकालना चाहें तो हम वेवलेंथ भी इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारी एनर्जी आ गई स्टूडेंट्स। अगर हमने वेवलेंथ निकालनी हो तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं वेवलेंथ को। वेवलेंथ का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन e। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी हमने देखा था, ये वाला यहाँ से हमने यूज करी है ये चीज hc अपॉन e।
और इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। h हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ई। ई कौन सा है? जो हमने यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करी है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3.84 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 517 नैनोमीटर्स। और ये हमारी निकल गई वेवलेंथ। और जो ये वेवलेंथ है, अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रम में, तो ये नियरली हमारी किसके कॉरस्पॉन्ड करती है? ये कॉरस्पॉन्ड करती है ग्रीन लाइट के। तो ये हमारी निकली वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमने वेवलेंथ निकाल दी। सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला कि हमें पता था कि जो एनर्जी का रिलेशन है दैट इज E इक्वल टू एच न्यू होता है, और हमने इसमें रिलेशन यूज करा हमारा C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू से। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज अपनी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू निकल गई। पर हमें साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकालनी थी? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी के लिए हमने गिवन एनर्जी में से वहां पे जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी उसको माइनस कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई मिनिमम एनर्जी की। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करी मिनिमम एनर्जी किसके लिए? हमारी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है ये वाली। फिर इसके बाद हमने निकाली वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, और हमारे पास जो वैल्यू आई 570 नैनोमीटर्स। ये थोड़ा सा लेंथी था न्यूमेरिकल, पर अगर हमें फॉर्मूले पता है बच्चे, तो बहुत ही जल्दी हम लोग उसको समझ सकते हैं चीजों को, और हम उसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपने कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं सोचना है कि न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत ही इजीली न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद आवर न्यू वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।